अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आप में से बहुत से लोगों ने मैसेज करके कहा था कि ईद आने वाली है, यानी कि बड़ी ईद आने वाली है और हम कुर्बानी करते हैं, तो उसमें ऐसा क्या डालें कि गोश्त जल्दी से हलवा हो जाए। ये आप सबको पता है कि क्या है जनाब, ये है कच्चा पपीता, जिसके मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं। आप देख लें, मैंने इसको वेजिटेबल कटर से काटा था और कितने बेहतरीन इसके स्लाइसेस रेडी हो गए हैं। अगर आप चाहें तो इसको धूप में अच्छे से सुखा लें। जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए, फिर आप क्या करें, उसका बारीक सा पाउडर बना लें और उसको आप फ्रिज में रख दें। उससे क्या होगा कि ये पूरे साल तक ख़राब नहीं होता, फ्रिज में बिल्कुल सेफ़ रहता है। यहाँ देख लें, मैंने इसके कितने अच्छे फ़ाइन स्लाइसेस किए थे। आप चाहें तो बारीक कटिंग कर लें नाइफ़ की हेल्प से, दोनों ही ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। यहाँ मैंने ब्लेंडर जग लिया है, उसके अंदर मैं इन स्लाइसेस को डाल दूँगी। अब होता क्या है कि जब हम इसके अंदर पानी डालते हैं तो पानी डालने से क्या होता है, वो पिस तो जाता है, लेकिन बहुत ही वाटरी टाइप का जो है ना हमारा ये कच्चे पपीते का पेस्ट रेडी होता है। मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने इसको ब्लेंडर जग में डाला है और यहाँ मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून ना कुकिंग ऑयल डाला है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आप पहले इसको एक दफ़ा ब्लेंडर में चलाएं। इससे क्या होगा कि जितने भी स्लाइसेस हैं उसके ऊपर अच्छा सा ऑयल आ जाएगा, वो आराम से जो है ना ब्लेंडर में पिस जाएंगे। यहाँ अगर आपको लग रहा है कि नहीं पिस रहे, तो फिर आप क्या करेंगे, इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून मज़ीद पानी ऐड करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने ऑयल ऐड किया था, अब हम इसमें पानी डालेंगे और यहाँ इसको अच्छा सा बारीक पेस्ट फॉर्म में बना लेंगे। बेहतरीन से हमारा कच्चे पपीते का पेस्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो आधा कच्चा और आधा पक्का पपीता भी ले सकते हैं। इसको स्टरलाइज जार में फ्रिज में रख दें, ये ख़राब नहीं होता। इस पेस्ट को सिर्फ जो है कुर्बानी के गोश्त के लिए ही इस्तेमाल करें, क्योंकि रेगुलर गोश्त आराम से गल जाता है और 1 किलो गोश्त के अंदर सिर्फ 1 टेबल स्पून काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।